राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा में बाढ़ से बने हालातों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। लोगों को जल्द राहत देकर दोबारा से व्यवस्थित करने के लिए सीएम सैनी की अध्यक्षता में अनौपचारिक कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राहत के लिए फंड को लेकर भी निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने प्रदेश में अब तक हुए नुकसान और उनकी भरपाई के लिए तय किए गए मानकों की जानकारी दी है। प्रदेश में आई बाढ़ से कई हजारों एकड़ फसलें खराब हुई हैं, जिस पर सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो वहीं मंत्री और बीजेपी विधायक 1 महीने की सैलरी राहत कोष में भी देंगे। वहीं किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सीएम नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि बाढ़ से परेशान लोगों की मदद के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने विपक्ष के लोगों से भी मदद की अपील की है। तो वहीं विपक्ष ने सीएम द्वारा मुआवजे के ऐलान पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये नाकाफी है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के 5000 गांव जलमग्न हैं। 11 शहर और 72 कस्बों में पानी भर चुका है। 40 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। किसान की 15,000 एकड़ से ज्यादा फसल बाढ़ के पानी से डूबकर बर्बाद हो गई है। लेकिन सीएम सैनी ने राहत के नाम पर कुछ नहीं दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक और महम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को तुरंत मदद और मुआवजे की आवश्यकता है। लेकिन नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाने की बजाय एक बार फिर सरकार ने लोगों को पोर्टल के हवाले कर दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जलभराव से राहत दिलाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम शुरू करे। सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर अपने दरवाजों पर ताला न लगाए। आज सभी हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और जो हमारे समर्थित विधायक हैं, उन सब से हमने कहा है कि 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए वो देंगे। और इसके साथ साथ हमने हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें। दिन हो रहा है, श्रीमान नायब सैनी जी और उनकी भाजपा सरकार ने क्या किया है किसी 5000 गांव के अंदर राहत के नाम पर? कुछ नहीं। और मैं एक आपको आज और कहकर जाता हूं, जैसे ही बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरेगा, प्रभु करे और बारिश ना हो, हालांकि अब भी बार बारिश हो रही है जब हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, जैसे ही पानी उतरेगा तो महामारियां फैलेंगी कई प्रकार की। छिड़काव, डॉक्टर एक एक गांव के अंदर, मोबाइल हॉस्पिटल्स, उनका और दवाइयां, उनका इंतजाम करने की भी आज आवश्यकता है, चेतने की आज आवश्यकता है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार को फिर चेता रहा हूं, कृपया करके जाग जाइए। इस प्रकार के भद्दे मजाक मुआवजे के नाम पे करने की बजाय कम से कम किसान को, हमने 50,000 रुपया कहा, 70,000 रुपये का तो ठेका है, हमने फिर भी 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा कहा है। 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दीजिए। जो हमारे SC BC भाई हैं, उनके पास ना जमीन है ना रोटी खाने का धंधा, तो हर SC BC परिवार को एक मुश्त एक बार परिवार को 50,000 रुपया दीजिए। इतना भारी नुकसान हुआ है और जो ये सरकार ने किसानों के साथ गरीब आदमी के साथ जो भद्दा मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया है इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। क्योंकि इससे ज्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़ में, और 100% फसल खराब है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ 100% फसल का खराबी है। अब ये बना रहे हैं मकान के लिए भी इतने परसेंट, इतने होगा, इतने होगा, इतने होगा। तो भाई जहाँ मकान है, सर्वे किया है, फिर क्या कहेंगे
गांव में, मैं कई गांव में गया जी, वो कहते जी वहां का पोर्टल नहीं खुला, क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला। क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं करे? मेरे समझ में नहीं आता। किसान का जब ये जो पराली का जो है धुआं निकलता है तो सैटेलाइट में नजर आ रहता है, पूरी जमीन डूबी हुई है, सैटेलाइट में नजर नहीं आई। तो कहाँ गया सैटेलाइट? फिर क्या क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है? स्पेशल गिरदावरी तुरंत करके तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए, और कंपनसेशन जो है प्रति एकड़ 50 से लेकर 60,000 रुपए तक देना चाहिए। ये नहीं 7,000 से 15,000 नहीं। तो आपको बता दें कि मुआवजे के ऐलान पर अब सियासी घमासान मच चुका है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने मुआवजे को लेकर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर तक के लिए खोल दिया है, ताकि किसान और आम जनता भी उनके साथ जो नुकसान हुआ है वो उन तमाम नुकसान के बारे में ब्यौरा यहां पर दे दे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने अपने दरवाजे बंद करके ई क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उसके दरवाजे खोल दिए हैं। तो जिस तरह से इस वक्त हरियाणा में बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों को भी इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है, विकट स्थिति इस वक्त हरियाणा में है, फसलें खराब हो चुकी हैं, लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो अस्त व्यस्त हो गई है।